तो हेलो भाइयों बहना, कैसे हो सारे। तो अपन एक व्लॉग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और आज का वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बिल्ड अ प्रॉपर स्टडी एनवायरनमेंट। एंड ये व्लॉग सीरीज है तो मैं यहाँ आपको खुद भी करके दिखाऊंगा एंड मैंने जेई में कैसे इंप्रूव करा है अभी भी कैसे करूंगा। मेरा वीडियो का मोटिव ये है कि मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो सेम बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो मैं तुम्हें फाइटर बनना सिखाऊंगा। हाउ टू फाइट फ्रॉम द सिचुएशन, हाउ टू डील देम योरसेल्फ, ठीक है, एंड हाउ टू बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये व्लॉग सीरीज का पार्ट 1 रहने वाला है जिसमें मैं आपको एक स्टडी एनवायरनमेंट कैसे बनाते हैं जब आप का बैकग्राउंड थोड़ा सा ऐसा हो या घर में कोई बात कर रहा हो। जैसे उस साइड एक्चुअली क्या चल रहा है, मम्मी पापा बंगाल इलेक्शंस आपको पता होगा अभी रिसेंटली चल रहा है, तो उसी का न्यूज़ वगैरह देख रहे हैं। ममता ने क्या मोदी को बोला, मोदी ने क्या बोला। बट ऐसे एनवायरनमेंट में एक स्टडी फोकस, एक स्टडी एनवायरनमेंट कैसे बिल्ड कर सकते हैं अपन, वही अपन देखेंगे। मैं इस वीडियो को लाइक करने नहीं बोलूँगा, बट जो मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ उससे आप सीखो एंड धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनो, ठीक है, ताकि आप जो यहाँ लिखा हुआ है ना आप यहाँ पहुँच पाओ। तो मैं 2027 में ग्रेजुएट करूँगा एंड मैं 2027 में ही आपसे मिलना चाहूँगा सभी से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के साथ, ठीक है। जब भी आपके आसपास थोड़ा शोर हो, जैसे मम्मी बहुत टोके या भाई खाना खा ले, ठीक है, घर में होता ही है, मिडिल क्लास फैमिली में, पापा जॉब से आए, ठीक है, घर में कुछ बहस चल रही है, आपका ध्यान सबसे बेस्ट तरीका उसको डाइवर्ट करने का है कि आप ना रूम स्विच कर लो या लाइक बहुत छोटा सा भी होगा तो चलेगा। जैसे ये जो पार्ट है ये एक्चुअली किचन है घर का, ठीक है, तो किचन में चले जाओ। या मैं क्या करता था, अगर किचन भी ऑक्यूपाइड है, किचन में मम्मी ने हंगामा कर रखा है, वहाँ जो छोटा सा रूम है उस साइड वहाँ पापा ने हंगामा कर रखा है, तो मैं टैक्सी में चले जाता था। कोई भी एक ऐसा स्पेस जो आपके लिए एक वॉइड हो, लाइक जहाँ आपको कोई डिस्टर्बेंस या एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस ना हो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, जब भी आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो आपके साथ ये चीज़ फील होगी कि हमारे ना टेंडेंसी, एक बोलते हैं, एक वर्ड होता है जेई में आपने पढ़ा होगा कि मतलब कोई ऑब्जेक्ट ना टेंड करता है, टेंड्स टू, ठीक है। तो हमारा ब्रेन है ना, तो वो भी टेंड करता है कि हम ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो। क्यों? क्योंकि जेई की पढ़ाई टफ है, जेई एडवांस टफ है इटसेल्फ में, तो हम टेंड करते हैं कि जो भी कुछ भी एक्सक्यूज़ मिल जाए कि पढ़ाई नहीं करना हो, ठीक है, वो चीज़ की तरफ अपन टेंड करेंगे। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप गरीब हो या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो या अमीर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, सबका दिमाग एक जैसे ही काम करता है। एंड एक चीज़, हाँ, मेरे को ना एक बहुत बुरी माइंडसेट लगती है, बच्चों को ये लगता है जो आईआईटी में जाता है उसका आईक्यू अच्छा होता है, जो आईआईटी में नहीं जाता उसका आईक्यू बुरा होता है। कुछ नहीं है भाई, इट इज़ ऑल गेम ऑफ डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। किसी का आईक्यू कम ज़्यादा नहीं होता। मेरा खुद का आईक्यू भाई मेरे को खुद भी नहीं पता कि कितना है, ठीक है, तो आईक्यू से कुछ नहीं होता। बहुत बच्चे ये सोच के बैठते हैं कि भाई मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा है ना तो मेरा आईक्यू बुरा है। दूसरी चीज़ में मैं आता हूँ जो आपके साथ होगी कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठोगे ना, आपका ब्रेन एक्सक्यूजेस खोजना स्टार्ट करेगा। जैसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, आपका आईक्यू खराब है, ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ नहीं तो भाई ये चैप्टर मेरे को नहीं आता, चलो इसको वन शॉट से पढ़ता हूँ फिर होगा। ये सब ना लेम एक्सक्यूजेज है। मैं वापस आपको रिपीट करूंगा, दीज आर लेम एक्सक्यूजेज। आप अपने आप को इस एक्सक्यूजेज के चक्कर में पढ़ाई से बहुत ज़्यादा दूर कर दोगे। तीसरे पॉइंट के लिए मैं थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिकली समझाना चाहता हूँ स्टडी एनवायरनमेंट आप कैसे बिल्ड करेंगे, थोड़ा सा चेंज करके मैं आपको दिखाता भी हूँ कि जेई में मैं एक्चुअली में पढ़ता कैसे था, थोड़ा बहुत लाइव एग्जाम्पल लेके। तो एनवायरनमेंट बिल्ड करने के लिए देखो 2-3 चीज़ मैं आज तुमको रिकमेंड करूँगा जो मेरे लिए वर्क करती थी जेई में। सबसे पहले कि आप एक प्रॉपर पॉस्चर में बैठ के पढ़ाई करो। बहुत अनइम्पॉर्टेंट लग सकता है आपको, बेड में पढ़ाई या लेक्चर ले नहीं सकते, ठीक है, उसमें आपको नींद ही आएगी। तो जैसे मैं प्रेफर करता था, सबसे बेस्ट अपने पास क्या है स्टडी पॉस्चर के लिए, दैट इज़ योर फ्लोर, दैट इज़ योर ग्राउंड, ठीक है। जेई की प्रिपरेशन में आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं बहुत हार्ड होता है, स्पेशली मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब भी आप हार्ड चीज़ें करोगे ना तो आपको नींद आएगी बहुत ज़्यादा भयंकर, ठीक है, क्योंकि ओवरलोड हो जाता है, पता नहीं कुछ मैकेनिज्म होगा अंदर का, नींद आती है। तो जब भी आप ग्राउंड में बैठ के पढ़ाई करोगे ना तो नींद वाला चीज़ पूरा एलिमिनेट हो जाता है। मैं पर्सनली क्या करता था अपने जेई टाइम में, ये तब ये वाला कंपोनेंट नहीं था, मैं इसको थोड़ा साइड हटा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ये जो टेबल है ये आप देख रहे हो एक सेट, तो ये जो टेबल है, तो जेई के टाइम में मेरा ये शेड्यूल था कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ बैठ के पढ़ाई करता था और कभी कभी ऐसा होता था कि शोर होता था, मम्मी इधर काम करती थी या पापा उधर काम करते थे, तो मैं पर्सनली इस टाइम को यूटिलाइज़ करता था लेक्चर देखने में। फॉर एग्जांपल राजवंत सर का लेक्चर हो गया, कुछ हो गया, यहाँ पे पीरियोडिक टेबल लगा हुआ रहता था या आईटी बॉम्बे का पोस्टर लगा रहता था। आईटी बॉम्बे का पोस्टर उस दीवार पे था, यहाँ पीरियोडिक टेबल लगा रहता था क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द पढ़ाई ज़मीन पे बैठ के ही करता था। तो स्टडी जो एनवायरनमेंट है उसको बिल्ड करने का सबसे जो बेस्ट तरीका यही है कि आपको ना कुछ ज़्यादा लग्जरियस चीज़ नहीं चाहिए कि भाई
चेयर टेबल लगाना प्रॉपर वो एस्थेटिक्स के साथ। आप देखते हो ना जेई ब्लॉगर्स को कि भाई एस्थेटिक्स के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, लास्ट में आपको भी पता है उनका क्या हुआ, बहुत सारा मैंने देखा कि फेक रैंक उन्होंने दिखाई। तो आपको ना कोई ज़्यादा लग्जरियस लाइफ नहीं चाहिए, यू जस्ट नीड एन इंटेंट। ठीक है, मैं वापस इस लाइन को रिपीट करूँगा, यू जस्ट नीड एन इंटेंट। आपको एक इंटेंट की ज़रूरत है जहाँ आप अपने आप को शोकेस कर सको, कि जहाँ आप लॉन्ग आवर्स तक बैठ के पढ़ाई कर सको। आपको भरोसा नहीं होगा लेकिन मैं यहीं बैठ के 19-19 घंटे पढ़ता था। तो ये चीज़ को आप आइडेंटिफाई करो, यू नीड एन इंटेंट। बहुत बच्चों के साथ वो रहता है कि उनको आईआईटी जाना है बट दे डोंट शो एनी इंटेंट, उनको पता नहीं रहता कि पढ़ाई कैसे करना है, नहीं करना है। मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ, मैं वो छोड़ के सो भी सकता हूँ, रेस्ट भी कर सकता हूँ, बट कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो कोई अपने हिस्से का सक्सेस मेरे को देगा नहीं। वो मेरे को खुद ही मेहनत करके ग्राइंड करके वो अचीव करना है। तो जो सपना भी है आप अनरियलिस्टिक सेट करो, एंड मेरे को पता है मैं मेहनत करूँगा, आज नहीं तो कल वो चीज़ अचीव होगी। तो ये चीज़ आपको एक प्रॉपर माइंडसेट बिल्ड करने का ज़रूरत है। जे इज़ नॉट अ एग्जाम ऑफ गेम्स, मॉक टेस्ट दो, रिविजन दो, ये इट इज़ अ गेम ऑफ माइंडसेट। जब आपके अंदर का रोहित या आपका कोई भी नाम हो सकता है, आर्यन, लक्ष्मी, आपके अंदर का जो स्टूडेंट है ना उसका माइंडसेट प्रॉपर नहीं है ना, उसको मैं अंबानी का घर में भी दे दूँ ना वो नहीं पढ़ पाएगा। तो सबसे पहला आप डेवलप करो स्टडी एनवायरनमेंट के लिए एक प्रॉपर इंटेंट। ठीक है, अब स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 ये है कि आप कोई वाटर बॉटल या कुछ ऐसा, मेरे यहाँ पूरा ही मतलब वाटर बॉटल का लाइक 2-3 बॉटल्स होते हैं। ठीक है, तो इसको आप रखो हाइड्रेशन के लिए, यहाँ रखा हुआ है, इट इज़ गुड। ठीक है, थोड़ा सा दूर रखो। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो, मैंने अपने जेई टाइम में करा था। अब एक चीज़ होता है होल्डर बोल के, जो फ़ोन के लिए आप यूज़ कर सकते हो। होल्डर से क्या होता है, आपका फ़ोन एक एंगल में रहेगा तो आप उससे लेक्चर देख सकते हो रादर देन ऐसे झुक के पढ़ाई करना। दिस इज़ अ थिंग आई एम टेलिंग, कि पोस्चर कैसे मेंटेन करते हैं। एक होल्डर होता है, एक स्टैंड होता है जो आपके, समझ लो ये मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, आपका फ़ोन ऐसा है तो होल्डर ऐसा होगा, 10 रुपये का मिलता है। तो ये आपका एक एंगल डिलीवर कर देगा। तो इससे आपको ना ऐसे झुक के पढ़ाई नहीं करना। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, यहाँ लेक्चर रख लिया, ऐसे लेके नोट्स लिख रहे हैं, लेक्चर लिख रहे हैं। ऐसे आप पढ़ाई करोगे, आपका यहाँ जो स्पाइन है वो डैमेज होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। एंड मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि ऐसा आप कभी भी 6 घंटा 8 घंटा भी पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका एक बीमारी होती है स्लिप डिस्क बोल के, वो हो जाएगा। एंड आप ऐसे कभी झुक के ऐसे मत पढ़ना 90 डिग्री में फ़ोन लेके। बेस्ट वे टू वॉच लेक्चर इज़ एक होल्डर ले लो, यहाँ लगा लो, एंड सबसे पहले यू जस्ट वॉच द लेक्चर केयरफुली। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी फ़ोन नहीं है, वो फ़ोन जो एक ही है तो रिकॉर्ड हो रहा है वो। जैसे मैं एग्जांपल ये लेता हूँ, ये स्टैंड है अपना, ठीक है, मैं ऐसे एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। अगर कोई बहुत ज़्यादा गरीब है तो इसको भी स्टैंड बना सकता है, ठीक है, बट मैं एज एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। ये फ़ोन है अपना, ठीक है। एंड फर्स्ट वॉच द लेक्चर प्रॉपरली, यू डोंट नीड टू कीप एनी नोट्स हेयर, एनी कॉपी हेयर। पहले आप लेक्चर को प्रॉपरली देख लो, ठीक है। इससे 3-4 चीज़ें होगी। जब आप लेक्चर को कॉन्टीन्यूसली देखते हो ना, तब आप पूरा लेक्चर में इमर्स हो जाते हो, क्योंकि आप पूरा घुस जाओगे लेक्चर में, ठीक है। अगर आप बीच बीच में ऐसा करते हैं, बहुत सारे बच्चे पॉज करा नोट्स लिख रहे हैं, पॉज करा नोट्स लिख रहे हैं, इससे 3 चीज़ होगी आपके साथ, आप खुद भी रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले नोट्स लिखने में आपको आलस आएगा। आप लेक्चर देखने जाओगे तो यू विल फील, आपका थोड़ा सा अंदर में हिंड्रेंस आएगा लेक्चर देखने से पहले। इससे क्या होता है, बार बार जब फ्लो टूटता रहता है ना, कंटिन्यूसली मेक और ब्रेक होता रहता है, यू कांट जस्ट लाइक पुट इट आउट, ठीक है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। यहाँ नोट्स बनाओगे, बोर होगे, फिर अपन क्या करते हैं ऑनलाइन में, टीचर साइड हटने का वेट करते हैं, पॉज करा, फिर ऐसे लेक्चर लिख रहे हैं। ये नहीं करना, लेक्चर को पूरा देखो, यू विल कम्प्लीटली गो इनटू अ इमर्स स्टेट और फ्लो स्टेट, एंड इट विल हेल्प यू टू रिटेन थिंग्स ओवर हेयर, ठीक है। दूसरी चीज़, व्हेन यू पॉज द लेक्चर एंड अगर आपके आसपास बहुत ज़्यादा शोर है, ठीक है, एंड आप एक ऐसे बच्चे हो जो आपको खुद इवैल्यूएट करना पड़ेगा, जो ओवर थिंक करता है या प्रोकास्टिनेट करता है चीज़ों को, तो आप कभी भी लेक्चर पॉज मत करना बीच में, अंटिल द लेक्चर इज़ ओवर। मैं नोट्स कैसे बनाना वो पार्ट पे भी आता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे साथ ऐसा होता था कि मैंने जब लेक्चर पॉज किया तब मम्मी कुछ बोल रही है या पापा कुछ बोल रहे हैं, मेरा ध्यान उधर चला गया, फिर यहाँ लेक्चर देखने में मौत आती थी। या तो मैं लेक्चर प्रोकास्टिनेट करके यूट्यूब के शॉर्ट में चला जाता था। मेरे टाइम में शॉर्ट्स आया था नया नया, तो वो चीज़ों को भी मैंने टैकल करा है। इसके लिए शॉर्ट्स को मैंने आपको बहुत बार बताया, शॉर्ट ब्लॉकर रख लो। बहुत बच्चे पूछते हैं ऐप का नाम क्या है, ऐप का नाम ही शॉर्ट ब्लॉकर है, ठीक है, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं कि भैया नोट्स बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि सबसे जो बेस्ट टाइम होता है नोट्स बनाने का, जो मैंने अपनी प्रिपरेशन में एक्सपीरियंस करा है, आप ना 2-3 लेक्चर्स ले लो, फिर आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। आपको जितना भी रिटेन रहता है आप कॉपी में लिखो इन द फ्री टाइम। समझ लो घर में कोई बात कर रहा है, आप नोट्स बना रहे हो, उससे 2 चीज़ें होगी
कि अगर कोई भी एनवायरनमेंट आपका ख़राब है, फॉर एग्जांपल अगर आप कल को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो, जेई एडवांस में जाते हो, जेई मेंस में जाते हो, यू विल बी नॉट द ओनली वन जो एग्ज़ाम में वहाँ बैठा रहेगा। आपके पास आसपास 100 बच्चे बैठे रहेंगे एंड ये बात ड्रॉपर में से बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे। तो एग्ज़ाम हॉल में आपके साथ ऐसा होता है ना कि आप ना हर एक बच्चे के तरफ आपका ध्यान चला ही जाता है कि भाई वो बच्चा पेपर में क्या टिक कर रहा है, नहीं कर रहा, ठीक है, आप क्या कर रहे हो। तो ये चीज़ इस चीज़ से अवॉइड हो जाएगी जब नोट्स बनाओ ना, देन आपकी रिकॉलिंग पावर कितनी है, आप कितना मेमोराइज कर सकते हो, वो चीज़ आप कॉपी में लिखो, ठीक है। इसको हम एक्टिव रिकॉल भी बोलते हैं। दूसरा चीज़ है कि अगर कोई पॉइंट मिस हो जाता है भैया, तो सेशन का हर एक ऑनलाइन बैचेस में अभी एक प्रोविज़न है कि लेक्चर का सेशन PDF आपको देते हैं, तो सेशन PDF से वो पार्ट को अलग से लिख लो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। एंड नोट्स को ऐसा नहीं करना कि यू हैव टू मेक कलरफुल, ये बात तो आपको पता ही होगा। ऐसे नोट्स बनाओ जो तुमको खुद समझ में। तो ये चीज़ें हैं स्टडी एनवायरनमेंट के लिए। और कुछ चीज़ें जैसे नॉइज़ को कैसे अवॉइड करें, तो नॉइज़ के लिए मैं बोलूँगा ऐसा कुछ तरीका तो नहीं होता। कभी कभी तो मैं भी परेशान होता था कि भाई आसपास में स्लम के जो लोग खेलते थे, एक डिवाइस होता है शायद नॉइज़ प्लग बोल के, वो आप यूज़ कर सकते हो, परचेज़ कर सकते हो, अमेज़न फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा अगर आपको लगे तो। मेरे पास एक चूहा भी है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको लगे तो, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो नॉइज़ प्लग का यूज़ कर सकते हो। वाइट नॉइज़ का मैं नहीं बोलूँगा कि ऐसा करो। मैं अपने टाइम में जैसे मैथमेटिक्स का, जैसे आप न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व कर रहे हो ना, तो आप गाने लगा के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर अटेंशन। मैं नेफेक्स के गाने सुनता था। नेफेक्स एक रैपर है, ठीक है, तो एमिनेम, नेफेक्स वगैरह जो भी आपको पसंद है, लोफी म्यूज़िक वगैरह, आप यूज़ करके आप सम सॉल्व कर सकते हो। मैं मैथमेटिक्स वगैरह के लिए स्पेशली वो चीज़ यूज़ करता था। लास्ट कुछ चीज़ कि भैया पढ़ने में मन नहीं लगता, तो पढ़ने का मन नहीं है अगर लगता तो भाई सामने IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे का पोस्टर लगाओ। अगर आपको एक ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा सीरियस है, आपको IIT जाना ही है, आप फ़ोन को थोड़ा बहुत स्विच ऑफ करके कहीं और रख देना। मेरी ये वाली बात मानना, फ़ोन को कहीं भी रख दो। मैं तो भाई चावल का जो बोरी है ना, वहाँ फ़ोन रख देता था, ठीक है। एंड आप एक बार 2-3 बार उस फोटो को देखो। एंड मैं तो अपने टाइम में ये करता था, मैं इमेजिन करता था कि मैं IIT दिल्ली में हूँ, मम्मी पापा के साथ हूँ। तो वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन एक चीज़ है जो वर्क करती है। आप अपना भी ड्रीम कॉलेज मेरे को कमेंट में लिख सकते हो कि IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे जाना है, ठीक है। एज अ भाई मैं आपको देखूंगा एंड आई विल रिकॉल द जर्नी जो मेरे साथ भी हुई थी। मेरे साथ ऐसा होता था कि जब पढ़ने का मन नहीं किया या कुछ नहीं किया, मेरे उस रूम में IIT बॉम्बे का फ़ोटो लगा हुआ था एंड मैं उस चीज़ को घूरता था, लाइक लेजिट देखता था एंड इमेजिन करता था यार यहाँ अगर लाइफ चली जाए ना, तो ये जो कंडीशन है इससे मैं शायद इम्प्रूव कर लूँगा। तो जब आपका ड्रीम आपके सामने होना, तो एक चीज़ आपके साथ होगी, आप टाइम वेस्ट कर रहे होगे तो गिल्ट, ठीक है। एंड प्रिपरेशन को इम्प्रूव करने का तरीका यही है। कोई भैया दीदी, कोई यूट्यूबर, कोई मेंटोर आपका, यू विल बी ऑल अलोन इन योर प्रिपरेशन। जब आप एग्ज़ाम भी जाते हो जेईई मेंस का, आपको एग्ज़ाम अकेले लिखना है, कोई आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा, कोई आपके साथ बैठा नहीं रहेगा। तो एक अंदर में सेल्फ अवेयरनेस या एक गिल्ट टाइप का लाओ। ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मेरे फेजेस से प्रिपरेशन के, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन पास आ जाता है ना, आपको पता है कि टाइम नहीं है, इंप्रूव करने का टाइम नहीं है, तो अंदर में बहुत गिल्ट होता है, रिग्रेट होता है कि यार थोड़ा पढ़ लेता ना, तो काश ये सिचुएशन, ये दिन नहीं दिखने पड़ते। एंड जो प्रिपरेशन है ना, मोनोटोनस है। आपको जैसे जेईई का सिलेक्शन तो 2 साल बाद होता है, तो 2 साल तक ना आपका दिमाग ये बोलेगा कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो 8 महीने हैं। एंड कब वो 8 महीने चला जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। विद अ ब्लिंक ऑफ एन आई आपका एग्ज़ाम आपके सामने रहेगा। तो एक गिल्ट बोल के चीज़ होती है, आप एक बार ट्राई करना। जैसे अभी तो नहीं है बॉम्बे दिल्ली का, क्योंकि मैं खुद IIT दिल्ली पहुंच गया, तो उस टाइम था। मैं मोस्टली अपना टाइम यहीं बिताता था क्योंकि मेरे को कंफर्टेबल ज़्यादा लगता था ये प्लेस। उस साइड क्या होता था, एक तो घर बहुत छोटा सा है ना, तो बहुत बड़ा स्टडी टेबल अपन अफोर्ड कर भी पाते हैं, उसको खोल नहीं पाते क्योंकि भाई लोग इधर उधर मूव कर रहे हैं, तो बार बार बंद करना होता था। तो यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल था। कभी कभी तो मैं इस चीज़ को हटा देता था एंड लाइक अजीब अजीब चीज़ें ट्राई करता था। फॉर एग्जांपल एक चीज़ जो मेरे को याद है, मेरे पापा जैसे कभी कभी ना, जैसे टैक्सी से वापस ड्यूटी करके आते थे, तो सम टॉफ़ीज़ या चॉकलेट्स वो मेरे लाते थे, कैडबरी वगैरह, फ्रूट एंड नट, मेरे को बहुत पसंद था, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं वहाँ हाइड कर देता था। एंड ऐसा था कि भाई मॉक टेस्ट में अगर 150 नंबर ला रहा हूँ तब जाके ये चीज़ करूँगा, तो उससे ना मेरे को बहुत अच्छा लगता था। या मैं मम्मी को मम्मी को तो बहुत तंग किया जेईई में, लाइक लेजिट मम्मी को तो इतनी बार तंग किया क्योंकि मेरे कोई दोस्त नहीं थे प्रिपरेशन टाइम में। मेरे को टॉक्सिसिटी बहुत लगता था, भाई ये तूने कितना करा। एंड मैं स्टडी एनवायरनमेंट का आपका बोल रहा हूँ, दिस इज़ द वर्स्ट थिंग जो आपके साथ हो सकती है कि आपका दोस्त बार बार फ़ोन करे एंड आपसे पूछे कि आपने कितना किया, आपके कितने नंबर आ रहे हैं। वो आपके ऊपर एडिशनल बर्डन देगा।
पढ़ाई आप खुले दिमाग से ही कर सकते हो, कोई प्रेशर कोई लोड लेके पढ़ाई कर नहीं सकता, ठीक है, ये चीज़ को याद रखो। तो ऐसे जो भी टॉक्सिक दोस्त है उनको टाटा बाय बाय कर दो, आपको लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड मिलेगा। एंड लाइफ में ना कोई लंबे टाइम तक दोस्त नहीं रहता, बहुत कम दोस्त रहते हैं। आपका जब 50 साल 40 साल में जाओगे, एक बहुत प्यारा दोस्त बनेगा, वो भी शायद बचपन का दोस्त, उसके अलावा भी कोई दोस्त नहीं रहता। कॉलेज में भी जितने सारे दोस्त हैं वो आपको मोस्टली सेल्फिश ही मिलेंगे, चाहे वो IITs हो NITs हो। मैं खुद IIT दिल्ली में 4th ईयर में पढ़ता हूँ, इससे ये बात आपको रियलिटी के साथ बता सकता हूँ। बाकी ये सीरीज़ मैं कंटिन्यू करूँ, आप एक बार बताना कमेंट्स में। थोड़ा बहुत बैकग्राउंड का इधर उधर हो सकता है, बट मैं आपको फाइट करना सिखाऊंगा। लाइफ में कंडीशन बुरी हो सकती है। लव यू भाइयों बहना भी, ठीक है, बाय मेरे भाइयों और बहना, बाय।